ओम शांति। आज 15 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी निर्मल शांता जी का स्मृति दिवस है। दादी निर्मल शांता जी, जिनका व्यक्तित्व ब्रह्मा बाप की स्मृति दिलाता था, लौकिक संबंध भी था लेकिन अलौकिकता में भी वो नंबर 1 रही। उनके चलन और चेहरे को देखकर हर एक को ब्रह्मा बाबा की भी स्मृति आती थी, शिव बाबा की भी स्मृति आती थी। दादी निर्मल शांता जी अपने चलन और चेहरे से सदा ब्रह्मा बाप की, शिव बाप की स्मृति दिलाते, उन्हें बाबा की मीठी शिक्षाएं अंडरलाइन कराती रही। उनका मुख्य रूप से कहना था कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। सुबह वही जल्दी उठ सकता है जो रात्रि अपने सब कार्यों को समेटकर बाबा को याद करके सोता है। दिन भर में तो कार्य करेंगे ही, व्यस्त रहेंगे, लेकिन दादी कहती थी मस्त व्यस्त बनो और रात को जल्दी सो जाओ। 10 मतलब बस, शेष कार्य सुबह करेंगे। जल्दी उठकर बाबा से योग लगाओ, बाबा के गुण गाओ। जो एक बाबा के गुण गाता है वो गुणवान बनता है। ऐसे मीठे दादी जी, जिन्होंने हम सबको अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाया, उनकी दिव्य पालना के लिए, उनकी अलौकिक पालना के लिए हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि इस महामंत्र पर चलकर रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, इसी से हम सब संपूर्ण स्वस्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, बाबा के सच्चे और पक्के बच्चे बनेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पूछा, सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो हर कोई कर सकता है, वो है चुप रहकर बाबा को याद करना। जब आप एक बाबा को याद करेंगे, निरोगी बन जाएंगे। रच्यता और रचना की स्मृति में रहने से आत्मा पावन बन जाती है। बाबा कहते हैं वापस घर जाना है, इसलिए देह सही देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। ये है श्रीमद् भगवत गीता का सार। आपके हर कदम में पदम है, आप पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा है। अपने भाग्य की स्मृति में रहो। सासत बाबा ने याद दिलाया कि जब आप सतयुग में होते हैं तो आपको ये ज्ञान की बातें याद नहीं होंगी। संगम पर आपको सतयुग के बारे में, कलयुग के बारे में पूरी जानकारी है। तभी गाते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सतयुग में सिमरन करते तो कलयुग आता ही ना, लेकिन इस समय बाबा को याद कर, सिमरन कर आत्मा को पावन बनाना है। बाबा ने कहा ये जो याद की गुप्त मेहनत है जो बच्चे करते हैं, वही परम सुख प्राप्त करते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, मूल वतन में जाना है। इसलिए दे सही दे के सब संबंधों को भूल, एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से बाप का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र फिराना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को याद करने से, चक्र जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझा नहीं देते। बच्चे तो समझते और हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले माफिक परम पिता परमात्मा स्वयं राजयोग सिखाते हैं। तुम डायरेक्ट भगवान से सुनते हो। बाबा की मुरली सच्ची गीता है, ये डायरेक्ट भगवान वाच है। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर है। गीता में लिखा हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये यज्ञ भी है और ये पाठशाला भी है। ये यज्ञ भी है, पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तुम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते। बाप जो सबका सदगति दाता है उनको याद करना है। गीता भले पढ़ते आए परंतु रचयिता और रचना को ना जाने के कारण नेति नेति करते आए। सच्ची गीता सच्चा बाप आके सुनाते। यह विचार सागर मंथन करने की बातें सच्चा बाप सच्ची गीता सुनाते हैं। यह विचार सागर मंथन करने की बातें जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा हर चित्र में जरूर लिखा हो ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सत्गुरु शिव भगवान वाच। गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सत्गुरु शिव भगवान वाच। ये अक्षर जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है। ओपिनियन भी इस पे लिखाते मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स देते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि पहले क्यों नहीं कहा, बाबा ने पहले क्यों नहीं समझाया, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नए नए पॉइंट्स निकलने चाहिए। लिखते भी हैं राइज एंड फॉल, हिंदी में कहते हैं भगवान का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती। आधा कल्प के बाद फॉल होता है, डेविल डायनेस्टी का फॉल। राइज एंड फॉल, भारत का उत्थान और पतन। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता, फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन होता। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाबा आकर सच्ची गीता सुनाते। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाबा कहते इस देह के सारे पसारे को भूल जाओ। देह के बहुत सारे पसारे हैं ना, अपनी देह, देहधारी, देह के संबंध, वैभव, पदार्थ, इन सब को भूल जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो सब संबंध भूल जाती। तो बाबा कहते देह के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अब घर जाना है। आधा कल्प वापस जाने के लिए इतनी भक्ति आदि की। सत्युग में कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, वहां सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, परंतु सुख कब दुख कब ये नहीं समझते। हमारी सब बातें गुप्त हैं। हम भी रूहानी मिलिट्री हैं, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती लेकिन कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। देवियों की इतनी पूजा होती है उनके बारे में नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए। ऊंच से ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं और कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख दिए, मंदिर बनाए। एक ही शिव बाबा के ज्योति बिंदु बाबा के कितने मंदिर बनाए। बाबा कहते ये भी समझने की बात है। बाबा ने जो जो कर्तव्य किए उनके यादगार बन गए। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं, वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का। इसमें मुख्य कौन कौन है तुम जानते हो। मनुष्य कह देते राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर ही शास्त्र बनाए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया जाता। सबसे सहज पुरुषार्थ है बिल्कुल चुप रहो,
चुप रहने से बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तो नरक में है सब। बाबा कहते जितना अपमान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया। अभी बच्चे जानते रावण राज्य में सब पाप ही पाप करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते। वह तो प्रालब्ध है। ये ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते परंतु उसमें ना शिव को दिखाते ना ब्राह्मणों को। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता। अथाह पॉइंट्स हैं जिसको टॉपिक्स भी कहते। कितनी टॉपिक्स मिलती। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। ये सच्ची गीता है। सच्ची गीता के द्वारा विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, समझाने का अकल चाहिए। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। देवी देवताओं की पैर के नीचे पदम दिखाते हैं। ये कमल समान स्थिति की निशानी है। ऐसे तो पदम पे कोई नहीं खड़ा हो सकता। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अब तुम वो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारी कच्छ बुद्धि में है सत्यम। आपकी बुद्धि में सत्यम है, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए। हम श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाप राजयोग सिखाते। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं, लेकिन ये सिंपल बैज ही है। ये तुम्हारी सच्ची गीता है। ये जो बैज है ये सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से पाप नाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। श्री कृष्णपुरी में सब जाना चाहते हैं। इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती, ये 1 घंटा ही बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेलियां आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकती, तो उनके लिए और टाइम भी रखे हुए हैं। बांधेलियों के लिए दिन में भी क्लास हो जाता है। अधिकतर तो सुबह आ सकते हैं। सूर्यवंशी सुबह ही पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि बांधेलियों के लिए तो और कोई टाइम दिन में रख सकते हैं। बैज लगा हुआ हो, कहीं भी जाओ, ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में बैज डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने के। है बहुत सहज, ये धंधा कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भले याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलाएं, वो भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देह अभिमानी बनो, खुद देह अभिमान में होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। मन में बहुत तूफान आते हैं, उसमें बाबा कहते बहुत काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं करना, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे को रोकना चाहिए, ये बुद्धि बाप ने दी। दूसरा कोई समझ ना सके। वो लोग रॉन्ग काम करते रहते, तुम्हें अब राइट काम ही करने हैं। तुम्हें कोई भी रॉन्ग काम नहीं करना, राइट काम ही करने हैं। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा,
पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य पूछते हैं हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को बाबा जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे दे, फिर वो हर एक को देख राय देगा तुम्हें क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पे चलते रहो। मम्मा तो माँ है ना, जानती है। कल कई ऐसे हैं खाली सुनते रहते हैं, करते हैं अपनी मन मत। मम्मा कहती हैं कि जो कुछ बाबा कहते हैं आप बाबा से श्रीमत लेते रहो, बाबा के बनो, बाबा से सुनो, बाबा की मत पे चलो। बाप साकार में है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं कि आज्ञा मिले और पालन ना कर सके और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है ना, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो ऐसे डायरेक्शन देगा कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर एक ख्याल में भी नहीं आना चाहिए फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात ही नहीं, ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। लेकिन अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी जब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं, मगर परमात्मा का बन जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। परमात्मा का बन जाना है, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं ना फिर बाबा के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा पूरा मददगार बनना है। अब जीते जी मरेंगे तब मददगार बन सकेंगे। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार कर देगा। जहां भी अटकेंगे बाबा मदद दे के पार कर देगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा पूरा मददगार बनना है। जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहीं हिम्मत में कमजोर होते तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर ना ही थकावट। समर्थ का सहारा लो, उसका हाथ पकड़ो तो ना तो डर रहेगा ना ही थकावट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। विकर्मों से बचने के लिए देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से बचने के लिए देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। ये एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। विकर्मों से बचने के लिए देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। वरदान है, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा परमात्मा बाप के संग में रहते हैं, बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसे लगता जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं
उन्हें संग का रंग ऐसा लगता जो हर एक के चेहरे पे रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता, जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग और दिव्य गुणों की धारणा वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य में रहना, योग करना, दिव्य गुणों की धारणा करना, ये हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, तो आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, हमने समर्थ का हाथ पकड़ा है। मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। मैं सर्व स्नेही आत्मा हूं। संगम युग पर कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं। अपना बुद्धि रूपी हाथ, स्थूल हाथ बाबा के हाथ में दे दे। जिनका हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है, वो आत्मा समर्थ बन जाती है, उलझन से मुक्त हो जाती है, कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। ऐसी आत्मा सर्वस्नेही बन जाती है। बाबा स्वयं हमें बोझ से मुक्त फरिश्ता बनाते हैं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं, सबके लिए संकल्प करें। सभी बाबा की छत्र छाया में सुखी हो जाएं, उलझन से मुक्त हो जाएं। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं निश्चिंत हूं, शक्तिशाली हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं समर्थ आत्मा हूं, सदा स्नेही हूं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।